शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् कर्मनिष्ठिकं धर्मनिष्ठिकं कर्मनिष्ठिकं धर्मनिष्ठिकं कर्म धर्मनिष्ठिकं भवतु भारतम् कर्म धर्मनिष्ठिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् तथा अधुना अहम् आयुष महोदयं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वसमूहेन नाटकं प्रदर्शयन्तु इति करतलध्वनिना श्रोतसाहिना है, बिहार से है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश कथं सन्ति भवन्तः? अस्तु, भवन्तः सुभाषितं महत्त्वम् इति जानन्ति वा? अधुना अहं वदिष्यामि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अस्यां पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम् अन्नम् अपरं च सुभाषितं। तथापि मूढजनाः किं वदिष्यन्ति पाषाणखण्डेषु रत्नानि सन्ति परन्तु एतादृशं नास्ति। अस्माकं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि एव सन्ति जलम् अन्नं तथा च सुभाषितम्। अधुना भवन्तः जानन्ति वा? अस्तु, भाषासु मुख्या मधुरा विद्या गीर्वाण भारती तस्माधिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। अस्यां पृथिव्यां बहवः भाषाणि सन्ति परन्तु तासु अपि संस्कृत भाषा सुभाषितम् इति देवभाषा अस्ति, वरिष्ठा अस्ति, गरिष्ठा अस्ति, श्रेष्ठा अस्ति, तथा च देवभाषा अपि अस्ति। अधुना भवन्तः जानन्ति वा? अस्तु, अहं ममैव उदाहरणम् अत्र प्रदर्शयामि, आगच्छन्तु। नमो नमः गुरुवर्यः। नमो नमः गुरुवर्यः। यत् पाठितं तद् वदतु। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां कन्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। एकम् इतोपि श्लोकं वदतु कमपि। विना वेदं विना गीतां विना रामायणी कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। गुरुवर्यः, मां श्वः एकः पूजा अस्ति, अहं कृत्वान् आगमिष्यामि वा? न विद्यार्थी त्वमधुना विद्यार्थी अस्ति। विद्याध्ययनकाले पूजापाठ इत्यादिकं सम्यक् न भवति। एतेन तव जीवने अन्धकारे गमिष्यति तव जीवनः। तादृशं न करोतु। अस्तु भवति, अहं वा करोमि। अधुना आवृत्ति कुर्वन्तु भवन्तः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। मम स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति तर्हि अहं गृहं गन्तुम् इच्छामि। किमर्थम्? अत्रापि चिकित्सालय बहूनि सन्ति। गुरुवर्यः, मम ग्रामे एकः चिकित्साविद्यालयः अस्ति, तत्र गमिष्यामि चेत् मम सम्यक् भविष्यति। अस्तु तर्हि गच्छतु। भवन्तः आवृत्ति इत्यादिकं कुर्वन्तु।
तेन खल विग्रहभयेन नीचैः प्रारभ्यते पुनः पुनरभिप्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। अधुना भवत् स्वास्थ्य सम्यक् भविष्यति तर्हि। कथं प्राप्तवान् तभी तो मामेव किं दातव्यं किं भो औषधः कति सम्यक् स्म खलु? अस्तु अस्तु अधुना दीपावल्याः 15 दिनस्य अवकाशं भविष्यति तर्हि भवन्तः 20 दिनाङ्के पुनरागमनीयम् अस्ति। गच्छन्तु गत्वा त्रिकालसन्ध्या इत्यादिकं सर्वं सम्यक्तया कुर्वन्तु गृहे अपि। अस्तु अधुना 21 दिनाङ्कः अभवत् तथापि मम शिष्याः न आगतवन्तः। अस्तु दूरवाणी करिष्यामि। नमो नमः भगवतः। आगतवान् वा? उपविशन्तु। तर्हि कथम् अभवत् भवताम् अवकाशः? सर्वं कुशलम् अस्ति वा? सर्वं कुशलं। अस्तु तर्हि नारायणः किमर्थं न आगतवान्? अहं न जानामि। अस्तु तर्हि दूरवाणी करिष्यामि। आं गुरुवर्यः। किं नारायणः कदा आगमिष्यति त्वं? गुरुवर्यः अधुना तु अहं दूरवाणी एव न स्वीकृतवान्। स्वीकरोतु तर्हि। अस्तु गुरुवर्यः। नमो नमः गुरुवर्यः। कुत्र अस्ति रे त्वम्? अधुना पर्यन्तं किमर्थं न आगतवान्? गुरुवर्यः मम पितोः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति इति कारणात् अहम् अधुनापि गृहे अस्मि। तव सम्यक् अस्ति खलु? आं गुरुवर्यः परन्तु किञ्चित् पितोः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति इति कारणात् आगमिष्यामि गुरुवर्यः। कदा आगमिष्यति त्वं? पश्यामः। अस्तु तर्हि। सः वदति पश्यामः। सः न आगमिष्यति गुरुवर्यः। अस्तु तर्हि पाठयामि अनन्तरम्। अधुना आवृत्ति इत्यादिकं किमपि कुर्वन्तु। एकस्मिन् मन्त्रपाठे श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टा नदमानात् रक्तान् बृहद्वदेम विदधे त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुदत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां महेन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा धत्तां पुष्करश्चजा। पश्यतु भो तस्य आगच्छति एव नास्ति। पाठी अस्ति साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् येषान्न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। एतादृशं न वदतु भ्राता। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दलिद्रता।
अधुना मां विद्यायाः महत्त्वं ज्ञातवान् अधुना अहं पुनः गमिष्यामि विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति वाक्यम् अधुना अहं ज्ञातवान् अधुना अहं पुनः गमिष्यामि गुरुकुले श्री श्री गुरुकुले नमो नमः गुरुवर्यः किम् अभवत् भोः? गुरुवर्य अहम् अधुना पुनः पठितुम् इच्छामि किमर्थम्? गुरुवर्य अधुना मां किं पुनः पठितुम् इच्छामि अहम् अस्तु अस्तु उक्तवान् ते मम कृते किमर्थं पठिष्यति त्वम्? आं गुरुवर्य गुरूणामेतत् तु कार्यमेव अस्ति गुकारस्त्वन्धकारः स्यात् ऋकारस्त्वन्निरोधकः अन्धकारनिरोधित्वा गुरुरित्यविधीयते श्री श्री गुरुकुलः सर्वेषां कृते उद्घाटितमस्ति आगच्छतु वेदरक्षणं कुर्वन्तु अहम् अवश्यमेव पाठयिष्यामि पुत्रः आं गुरुवर्यः यदा किञ्चिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः यदा किञ्चित् विभजनसखा सादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः अधुना भवन्तः ज्ञातवान् वा आगच्छन्तु तर्हि संस्कृतम् जय गुरुदेव। ये जो नाटक हुआ इसके बारे में दो पंक्ति में आप सभी को बताना चाहूँगा। यहाँ पर विषय क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ उन्हें आना शुरू हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि चलिए अब तो धन कमाना आरंभ हो गया है, अब गुरुकुल में वापस जा करके क्यों पढ़ना। यही चूंकि विद्यार्थियों की प्रायः गति होती है, इसलिए इस नाटक के माध्यम से बच्चों ने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए यहाँ यह बताने का कष्ट किया है कि केवल थोड़ा सा पढ़ करके, कहते हैं अर्ध विद्या भयंकरी, आधा घड़ा भरा हो तो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है। इसलिए विद्या पूर्ण करके पूर्ण न करने का हानि उसे कितना हुआ कि लोग उसे क्या कह रहे थे, अच्छा ये तो बहुत बड़ा घनपाटी है इसलिए तो ये चुप है और हम बोल रहे हैं, है ना। तो उसको टोंट इत्यादि मार रहे थे, फिर बोले कि तुम तो पशु हो, ऐसे पशु जो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है, ऐसा बोल के उसको बता रहे थे। बाद में जब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, तब उसने फिर से श्री श्री गुरुकुल में आकर के अपने गुरु जी के पास में उसका जो बाकी अध्ययन था वो उसने पूरा किया। और बाद में उसने एक श्लोक बोला कि यदा किंचित ज्ञोहम, जब मैं थोड़ा सा जानता था तो मुझे कैसा लगता था कि मैं सर्वज्ञोस्मि, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब वो असल में थोड़ा थोड़ा सा जानने लगा, वापस गुरुजनों के सानिध्य में जा करके पढ़ने लगा, तब उसे पता चला कि मेरा जो वो बुखार था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो तब उतर गया जब मैं वापस गुरु जी के पास पढ़ने के लिए आया। जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहु सम्यक् प्रस्तुति आसीत्। तथा अधुना अहं पङ्कजमहोदयं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वगीतगायनेन अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। करतलध्वनिना शोधसाहेन स्वागतं कुर्वन्तु। नमस्ते भाई साध्यक्षायै। अधुना अहम् एकं गीतं गायामि, यदि त्रुटिर्भवति तर्हि क्षमस्व। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा, अमृतवाणी संस्कृत भाषा। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। अतीव सरला मधुर मंजुला, अतीव सरला मधुर मंजुला। नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा।
व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगर मथिता कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। जय भारत जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवादः। अधुना अहं भूपेन्द्रं निवेदयामि यत् मञ्चे आगत्य स्वसमूहेन भगवद्गीता महत्त्वम् इति नाटकं प्रदर्शयन्तु। अस्यां नाटके भगवद्गीता महत्त्वं किम् अस्ति एते अभी इस नाटक में भगवत गीता का महत्व क्या है ये बच्चे करके दिखाएंगे और उसको समझाएंगे। जैसे कि भगवत गीता में से तो बहुत सारी बात लिखी है, उस क्या क्या त्याग करना चाहिए, क्या क्या अनुग्रहण करना चाहिए, फिर भी इसमें बस त्याग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे बच्चे करके। ओके, धन्यवाद। नमो नमः। कथं गतं परीक्षा? किं भोः अभवत् खलु परीक्षा? नमो नमः मित्राणि। नमो नमः। कथं गतं परीक्षा? किम् अभवत् खलु परीक्षा? त्यजतु। आमां त्यजतु अधुना। सर्वप्रथम किमपि स्वीकुर्मः, अनन्तरं वार्ता। आं तर्हि वदतु किम् आवश्यकमस्ति? रूप्यकाणि शिवमः ददाति चेत् सर्वं ददातु। अहं पश्यतु सा वदति अपि अहम् आम् अद्य शिवमेनैव पाठे स्वीकरिष्यामः। आम् आम् छोटो सर्वान् अर्धार्धं कोक् ददातु। ए भोः किं किञ्चित् एकैकं तु ददातु। एकैकम् अस्य कृतेपि मां युष्माभिः एव ऋणस्वीकरणमस्ति। आं तर्हि तदेव ददातु। अर्जुन अर्धार्धकोकमेव स्वीकरिष्यामः। तर्हि अधुना अस्माकं द्वादशी अभवत्, तर्हि अग्रे किं करिष्यामः? अहं तु वदामि यत् अहम् अधुना सर्वं त्यक्त्वा बहिः किमपि स्वव्यापारम् उद्घाटयिष्यामः। सर्वं त्यक्त्वा किमर्थं? गृहेणैव किमर्थं न? भो यतोहि गृहेणैव सम्भवताय सम्भवः नास्ति खलु। अहं तु गृहं करिष्यामि। यतोहि मम गृहस्य पृष्ठे मम मैत्रिणी अस्ति, तर्हि अत्रैव भूत्वा किमहं कार्यं करिष्यामि। तर्हि का अस्ति सा? अस्ति का? अस्ति कोऽपि? अहं सर्वं त्यक्त्वा किमर्थम् अन्यत्र गच्छामि, परन्तु मम माता तदपि सर्वकारस्य कार्यं स्वीकरोतु चेत् शीघ्रं विवाहं करोतु। विवाह किं? विवाह तु अहं अनन्तरमेव करिष्यामि। सर्वप्रथमं विचारं करोमि यत् अधिकाधिकधनार्जनं कथं भविष्यति। अहमपि कुत्र बर्हिः एव गमिष्यामि, च पश्यामि यत् किं भवति तु अग्रे। आं भो यतोहि अहं तु कृत्य श्रुतवान् यत् विना त्यागेन जीवन साफल्यं न भवति। अनन्तरं पश्यामि अहं किमपि भविष्यति। यस्तु न अधुना बहु विलम्बः अभवत्, अनन्तरं कदा मिलिष्यामः? आं तर्हि गच्छामः अधुना। आमाम्। सप्तवर्षानन्तरम्। नमो नमः सर्वान्। कथं सन्ति भवन्तः? अधुना 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 किं किं कुर्वन्ति? अहं तु प्रतिमासे
दशसहस्राणि स्वीकृत्य सम्यक् भवामि। आम् मामपि प्रतिमासे 15,000 आगच्छति, इतोपि आवश्यकमस्ति तर्हि केनापि ऋणं स्वीकरोमि। आम् अहमपि एकसमये बैंकेन लोन् स्वीकृत्य एकः ढाबा उद्घाटितवान्, यत् अधुना सम्यक्तया रेस्टोरेण्ट् रूपेण प्रचलति। तथा मामपि प्रतिमासे 50,000 प्राप्त भवत्येव। तर्हि युवयोः कथं प्रचलति? भो अहं तु एके नगरे गतवान्, यत्र वस्त्रापणं स्व उद्घाटितवान्, यत्र बहु न्यूनं च आवश्यकमासीत्। अधुना मामपि 80,00,000 प्राप्त भवत्येव। मामपि तु 10 कोटि प्राप्त भवत्येव। ओ किं कृतवान् यत् चेति रूप्यकाणि प्राप्त अभवत्? अधुना तु किमपि न, यत् करणीयम् आसीत् तत्तु कृतवान्। ओ किं कृतवान्? सर्वप्रथमं किमपि स्वीकुर्मः। छोटो कॉफी ददातु। तर्हि अधुना वदतु किं कृतवान्? आगतवान् अधुना? आम्, एकवारम् अहं दूरवाण्यां रील् मध्ये भगवद्गीतायाः श्लोकः पठितवान्, अधीतवान् च। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात् यः पुरुषः कर्मफलस्य प्रति अनासक्तः अस्ति तथा स्वकर्तव्यस्य पालनं करोति, सः सन्यासी तथा वास्तविक योगी अस्ति। सः न तु कार्यं करोति, न तु अग्नि प्रज्वलित करोति। तात्पर्य एतेन अहम् अधीतवान् यत् केवलं स्वकार्यं सम्यक्तया करणीयं, तस्य प्राप्तं किं भविष्यति, हानि किं भविष्यति, लाभं किं भविष्यति, एतत् न पश्येत् तथा विचारेत्, स्वकार्ये निरन्तरता स्थापनीयम्। अवगतं वा? आम् सम्यक् अस्ति। भो अहमपि एकं श्लोकम् एक रील् मध्ये एकः गीतायाः श्लोकं पठितवान्, अधीतवान् च। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अर्थात् यः कोऽपि पुरुषः समस्त भौतिक इच्छाणां त्यागं कृत्वा न तु इन्द्रियतृप्ते कार्यं करोति, न तु सकाम कर्मे प्रवृत्तः भवति, चेदेव सः योगारूढः उच्यते। तात्पर्यः माम् अधीयते यत् किमपि कार्यं कुर्वन्तु, यत् किमपि भवतु, तत् सन्ध्या भवतु, यत् किमपि भवतु, तत् न तु इन्द्रियतृप्ते कार्यं करणीयं, न तु सकाम कर्मे प्रवृत्तः भवनीयं, चेदेव अस्माकं वयं साफल्यं भविष्यामः अग्रे। अधुना अवगतम्? इति कारणेन अहं गृहं त्यक्त्वा बहिर्गतवान्, तथा एकक्षणमपि समय व्यर्थं न कृत्वा निरन्तरता कार्यं कृतवान्। एतादृशम् एकं वाहनं स्वीकृतवान्, तत् एकमासः पर्यन्तं प्रचालितवान्। तेन सहायतेनैव बैंकेन 1 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृतवान्, तथा एतेन 10 आपणं स्थापितवान्, यत् सर्वं सम्यक् प्रचलति। तथा अस्मिन् अहं 7 वर्षपर्यन्तं स्वसुखं त्यक्तवान्। तर्हि एव अधुना पश्यतु, मां किमपि कार्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। आम् तावत् बहु सम्यक् अभवत्। मामपि एतादृशं करणीयमासीत्, परन्तु अधुना बहु विलम्बः अभवत्। आम् अधुना मम भार्या अपि मम सह भवितुं न इच्छति। चिन्ता मास्तु, अधुना यत् अभवत् तत् त्यजतु। अधुना मम रेस्टोरेण्ट् मध्ये आगच्छतु, अहं त्वां प्रतिमासे 50,000 रूप्यकाणि दास्यामि। इति कारणेन जीवने त्यागं बहु आवश्यकमस्ति। तथा अधुना ज्ञातवान् यत् जीवने त्यागं किमर्थम् आवश्यकमस्ति। जीवनत्यागे सः कीदृशं भवति च विना त्यागेन कीदृशं। तथा इतिहासे वयं दृष्टवन्तः यत् अस्माकम् आदर्श श्रीरामचन्द्रः ते अपि स्वजीवने कति त्यागं कृतवन्तः, तथा अधुना पर्यन्तं तेषां प्रतिष्ठा ख्याति च अस्ति। तर्हि धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। भगवद्गीतां पठन्तु, सुखं भवन्तु। धन्यवादः। जय गुरुदेव। आपने अभी जो यह नाटक देखा, इसमें हम कुछ नाटकों को उनका सीरीज बना रहे हैं। जिस प्रकार से इससे पहले वाला जो नाटक था वो सुभाषित का महत्व को प्रदर्शित करता था, तो वो हम पिछले कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें नया नया एक एडिशन करते जा रहे हैं। नया नया कुछ अच्छा विषय लाते हैं, कुछ अच्छा उसमें कथा जोड़ते हैं और कुछ उसको हास्यास्पद, कुछ प्रेरणास्पद जोड़ के उसको आगे बढ़ा दे। तो पिछले बार जो नाटक था वो सुभाषित महत्वम भाग 4 था,
चौथा अध्याय था। अभी जो आई स्वागत, हाँ, अभी जो यह भाग है ये भगवत गीता के महत्व का विषय है और इस बार जो ये तीसरा सोपान है, तीसरा अध्याय उसका यहाँ पर आपने बच्चों ने प्रदर्शित किया। इसमें बच्चों ने बताया कि जीवन में हमें जो भगवत गीता के मूल सूत्र हैं उन्हें अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करके अगर आगे चलते हैं तो न केवल हमारा जीवन सफल होता है बल्कि हम सफलता की नई नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में डिटैचमेंट करके अटैच रहना है, यानी कि बहुत ज़्यादा तृप्त इंद्रिय तृप्ति में ही नहीं घुस जाना है कि बाकी जो अपने मूल्य हैं उनसे हम दूर हट जाएं। तो यहाँ पर यह प्रदर्शित करते हुए कि बच्चों को हमारे जो मूल के जो जीवन के जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें हमें करते हुए जाना है, जिसमें कुछ बच्चों ने केवल हमें जो पारिवारिक रिश्तों को, जो कि 12वीं क्लास के बाद में कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं होते हैं, फिर भी पारिवारिक चीज़ों को ज़्यादा अपने पास रखते हुए, बहुत ज़्यादा घर वालों से अटैचमेंट रहते हुए, बहुत ज़्यादा जो विपरीत चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए वे सब काम करते हुए जो रहते हैं, उनका भविष्य में जो 7 वर्ष के बाद का जो उन्होंने बताया कि उसके बाद उनकी क्या स्थिति थी, कि वो कितना धनार्जन कर रहे थे, क्या जिन परिवार वालों के लिए उन्होंने पहले समय दिया, यानी कि जो परिवार वाले हालांकि नहीं थे, मैत्रिणी इत्यादि के जो विषय में पड़ गए हैं, उनका भविष्य कैसा रहा, उनके पास में कितना धन मिल रहा है उन्हें, क्या वो परिवार जो उनके पास में पहले था क्या अभी वो था। तो इस प्रकार की बच्चों ने सारी चीजें प्रदर्शित करी और जिन बच्चों ने भगवत गीता के सूत्रों को अपने जीवन में उतार के, जिन्होंने पढ़ाई में अपना मन लगाया, जिन कर्तव्यों को करना चाहिए उन कर्तव्यों को किया, तो आज उनका क्या स्थिति था, यानी कि आपने सुना होगा बीच में, हम तो 10 कोटि अर्जयामी, मैं 80 लक्षम, मैं 80 लाख कमा रहा हूँ, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, तो वो उनकी स्थिति थी। और जिन्होंने जिन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए था पढ़ाई के समय में, उनको जो काम किया तो उन्होंने बताया कि मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, वो भी मैं कहीं सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा हूँ। तो ये सारी उनकी क्या स्थिति थी, ये बच्चों ने अपने उन भावों को संस्कृत भाषा के समाप्त और भगवत गीता के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।